तो प्रशांत सर मुझे बहुत हेल्प किया है इन माय जर्नी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल। सो आज हमारे डिज़ायर क्लिनिक में हमारे साथ हैं दुआ फातिमा मैम। हम लोग आज एक Q&A सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हमारी ऑडियंस कुछ क्वेश्चन पूछेगी, जनरली जो लोगों के दिमाग में होता है फीमेल ट्रांस को लेकर और मेल ट्रांस को लेकर। सो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी मैम आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू। सो मैम ने मेरी नाम ऑलरेडी बता दिया कि मेरी नाम दुआ फातिमा है। एक्चुअली आई एम ए ट्रांस गर्ल। तो मेरी जो जन्म हुआ था एक लड़का का शरीर में हुआ था। तो फिर जब मैं 5 साल की थी, 5-6 साल की थी, तब मुझे मतलब फील होने लगे कि आई एम डिफरेंट देन अदर्स। तो मेरी बचपन लाइक इट वाज हॉरिफिक। उस टाइम में तो घर वालों को उतना पता नहीं था, राइट? उस टाइम उतना जज नहीं करते थे लोग। बट धीरे धीरे जब मैं 10 साल ऐसे कुछ हो गई तो मैं हमेशा लड़कियों के साथ, हमेशा उन लोगों के साथ मिलती जुलती थी। उन लोगों के जैसा वो लोग भी होता ना, छोटे में जब हम लोग कुछ प्ले करते हैं तो उन लोगों के साथ में खेलती थी। तो जब वो लोग डिफरेंटली, मेरे कजिन सिस्टर, दे आर ग्रोइंग डिफरेंटली। एक एडल्ट जब हमारा पुबर्टी स्टार्ट होते हैं तो देयर बॉडी ग्रोइंग डिफरेंटली, माई बॉडी ग्रोइंग डिफरेंटली। मतलब मुझे बयाट होने लगे थे, ये होने लगे थे। तो दैट स्टेज वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो मैम अब हमारी ऑडियंस आपसे 1 बाय 1 एक क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो मैम ये क्लिनिक के डिज़ायर के बारे में पता कैसे चला आपको? आप ऐसे हो कहाँ से? एक्चुअली मैं तो बेंगलोर, मेघालय से हूँ, लेकिन मैं बेंगलोर में रहती थी। तो मैं मेघालय बहुत छोटे से छोड़ दिया। मतलब जब मैं छोटी थी तो मेघालय छोड़ दिया, तब से मैं बाहर रहती हूँ। मुझे डिज़ायर क्लिनिक के बारे में सोशल मीडिया से ही मालूम पड़ा। फिर मैंने कांटेक्ट किया, आप लोगों का जो कांटेक्ट नंबर है। फिर मैंने सर से मिली, फ़ोन पे बात किया। मुझे अच्छा लगा बात करके, जो मेरी इंक्वायरी थी अच्छा से उसका सॉल्यूशन मिला मुझे। तो फिर मैंने धीरे धीरे सर से ट्रीटमेंट लेने लगी थी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो डिज़ायर क्लिनिक है ये लोग नॉट ओनली इन दिल्ली, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली इसमें पुणे, उसके बाद आपका बेंगलोर और गुड़गांव, बहुत सारे जगह में इन लोगों का ब्रांचेस है। आप कहीं पे भी हो कांटेक्ट कीजिए। इन लोगों का जो कांटेक्ट नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। आप इंडिया में कहीं पे भी हो, आपका सर्जरी, आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रांसजेंडर क्या होता है, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो किसी चाइल्ड को तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओके, सो आपका क्वेश्चन ये था कि ट्रांसजेंडर एक्चुअली क्या होता है, और अगर आपको किसी चाइल्ड को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? ट्रांसजेंडर इट्स लाइक जैसे कि आई बोर्न इन ए मेल बॉडी, राइट? बट आई डोंट फील एज ए मेल। मेरी बॉडी तो एक लड़का का था, बट आई फील लाइक ए गर्ल। मेरी सोल एंड मेरी हार्ट एक लड़की की जैसी थी। जो इसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। अकॉर्डिंग टू WHO, हमारा जो सेक्सुअली जेनाइटल है एंड आवर सोल, इट डजंट मैच ईच अदर। जब दोनों अलग अलग होता है तो इसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। तो ट्रांसजेंडर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मैं लड़का पहले थी एक्चुअली, तो अभी तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक लड़की बन चुकी ना। तो जब मैं लड़का ना लड़की थी ना, तब ट्रांसजेंडर बोलता है इसको। जब हम एक स्टेज उसको ये कर लेते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, जब जितने भी गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं ना, जब हम सब कुछ फिनिश कर लेते हैं उसके बाद हम ट्रांस गर्ल बन जाते हैं। तो बेसिकली यही है एक्चुअली। इसके अलावा जैसे कि LGBTQ होता है, L फॉर लेस्बियन होता है, G फॉर गे होता है। ये सेक्सुअली टर्म है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर है जेंडर होता है। ये सेक्सुअल का ऊपर डिपेंड नहीं होता है, बस यही लॉजिक है। What does gender dysphoria feel like to you and how much it can bother you? Gender dysphoria since my childhood, like as I told, I born in a male body, but I feel like a girl. So my sexual part and my soul, it is mismatched to each other. That is gender dysphoria, and it really like I was not happy in my previous life, in my previous body. Example like if somebody, a male person, right,
if we tell him please wear these saris and stay for 7 days, how it will be uncomfortable to that person. And me, I am a girl inside, I am a girl, but I have a male parts, so how it is difficult for me. This kind of feelings bother me a lot. I actually was not happy in my previous life, so I decided to do the transformation. Then now I'm a complete girl. I'm so happy in this life. Whenever I remember my past, I feel like I cry that, oh, it was like a hell for me. And now I'm enjoying my life. I know my family is not supporting me. I left my family and I don't have any contact with my family. I struggle a lot in my life, and today I reached to this position and I'm proud of myself. I don't give a damn shit what other people say about me. I know what my story is and I am so happy. Thank you so much for this question. क्या आप चाहते हैं लोग आपसे इंस्पायर हो, और अगर आप चाहते हैं तो आप कैसे लोगों को इंस्पायर करना चाहोगे? Obviously, I feel to inspire people, even the community, my community, the trans community, because like if I give example to my hometown is completely like they don't know anything beyond Hijra and Kinnar, right? So there is a life beyond Hijra and Kinnar. Yes, they are also trans, but not every trans are Hijra and Kinnar. We have to understand this. It's very sensitive topics. In my hometown, if somebody is different, they call us Hijra or Kinnar, but they don't understand that is different world. They have their own culture, they have their own constitution. Until and unless we don't take oath in their culture and we don't make a guru, then we don't belong to a Hijra or Kinnar community. So I am a trans girl. Trans girl means like who completed all the medical procedures and government legal procedures according to Government of India. So I want to inspire like first of all to complete your studies. If you are trans, if you feel that you are different than others, then complete your studies, find a job, and then think to do the transformation. And before completing your studies, if you become mad, then you will be like joining Hijra or Kinnar. The people will question you. Otherwise, you don't have any option except the sex works, right? So I want to inspire like, look at me. I never did any sex work. I never joined any Hijra community. I completed my studies. I did my B Pharmacy from a reputed college, Al-Amin College of Pharmacy, Bangalore, and I also did a normal graduation in arts. And then I did job in Razorpay company in marketing department, and now I'm working as a project manager in reputed cosmetic brand, Chronocare Cosmetic. So my actually message that please complete your studies. If your family don't support also, you can earn and you can do a transition. At least though you don't need to join Hijra Kinnar community and sex worker, right? We have to be self-dependent. So this is the way I want to inspire and all. Thank you. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जनरली मेरे दिमाग में आता रहता है कि मतलब एक कंप्लीट ट्रांस मेल से फीमेल बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा आपको? ओके पहले तो अगर हम फील करते कि हम ट्रांस है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं मेरी खुद का एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. कोई है मतलब खुद को जेंडर इज़ लाइक आप दिमाग से सोचते हैं, राइट, कि आप मेल है या फीमेल है, कुछ भी है, लेकिन मैं जो सोचती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए. अगर आप सीरियसली खुद को आइडेंटिफाई करते हैं एज ए गर्ल तो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए हमें. तो पहले तो हमें साइकेट्रिक सेशन लेना पड़ता है, हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनका ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है. एक्चुअली हमें जेंडर डिस्फोरिया है, हम अंदर से एक लड़की है लेकिन गलत शरीर में हमें जन्म हुआ है. तो साइकेट्रिक एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना होता है, फिर 1-2 साल ट्रीटमेंट लेना होता है. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं इस स्टेज को. तो उसमें हमारे क्या होता है, जो वी बोर्न एज ए मेल तो वी हैव टेस्टोस्टेरोन, राइट,
सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करके जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन उसको डेवलप करते हैं। Okay. तो उस टाइम में हमें ऐसा फील होता है कि हमारा पुबर्टी स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट ग्रोथ होता है, स्किन सॉफ्ट होता है, फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड वॉइस चेंज होता है। सो वी feel that we are transforming in the process of hormone replacement therapy. Okay. Once it is done, then we can go for sex reassignment surgery. So there is types of sex reassignment surgery. The toughest one is sigmoid colon, which is like functional vagina. I mean, it is as normal as. Okay. Yes. So I have done that surgery. And if somebody feels that they need to enhance their physical appearance, they can go for cosmetic surgery as well. It's normal. I think in Bollywood industry, I think 99% actress does the surgery. Okay. So being a trans girl, I don't think any wrong to doing the surgery. So these are the process we have to go through if we are trans girl, or if we want to completely transform into a girl. So I have gone through all the process, and today I'm complete. I'm happy. Thank you. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने देखा है कि आप लोगों को बहुत सी मुश्किलों से जूझना पड़ता है, ठीक है? तो आपको सोसाइटी में किन किन मुश्किलों से निकले हो आप, और सोसाइटी आपको किस तरह से देखती है, डिफरेंट महसूस कराती है, ऐसा क्यों? और आप बता सकते हैं आप क्या क्या हुआ है? यस, सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतें आती है। लाइक देयर इज ए स्टिग्मा इन द सोसाइटी कि पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपको बताई थी कि सब लोग हमें उस नज़र से देखते हैं कि ये लोग तो ताली बजाते हैं, ये करते हैं, लेकिन हर ट्रांस हिजरा कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। बहुत सारे एडुकेटेड ट्रांस है, ट्रांस वोमेन, ट्रांस गर्ल है, बहुत ही हाई पोजीशन में भी है, जॉब कर रही है अच्छी कॉर्पोरेट में। तो मुझे ये महसूस हुआ है कि बहुत रिजेक्शन मिलता है, बहुत बेइज्जती होता है। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम, पास्ट के बारे में। जब मैं बताती हूँ कि आई एम ए ट्रांस गर्ल, लाइक दे मतलब एक्सप्रेशन ऐसा रहता है कि ओ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोलते हैं। बहुत सारा दिक्कतें, जैसे कि पहले मैंने जॉब के इंटरव्यू जब दिया था, कम से कम 10 कंपनी में दिया था, तो 6 से कंपनी मुझे बिकॉज ऑफ दिस जेंडर आइडेंटिटी, मैंने उनको बताई थी कि मैं ये करने जा रही हूँ, तो अगर आप ओके है तो आप मुझे रख लीजिए आपकी कंपनी में। तो फिर सब कुछ ठीक था। जब मैंने लास्ट में ये बताई तो लोग मुझे और कांटेक्ट नहीं किया था। बहुत सारे कंपनी है कॉर्पोरेट में जो उनका पॉलिसी है इंक्लूसिविटी, तो आजकल बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। पहले ज़माने में बहुत दिक्कत होता था, आजकल बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में एटलीस्ट वी आर गेटिंग रिस्पेक्ट एक्चुअली। तो दिक्कतें मतलब इतना मुझे फेस नहीं हुआ है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, नालशा जजमेंट 2014 के बाद बहुत कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो पहले बहुत दिक्कत आता था, इसलिए लोग हिजरा कम्युनिटी में जाते थे और सेक्स वर्क करते थे, क्योंकि लोग उतना ये नहीं करते थे, लाइक जॉब वगैरह में नहीं देते थे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अभी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई मेरे ख्याल से। तो लोगों को पहले एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, अगर कोई ट्रांस है उसके बाद ट्रांजिशन के लिए सोच सकते हैं। सो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि आपको क्या क्या सोसाइटी में फेस करना पड़ा, सो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या फ़ील होता है, और आप आने वाले टाइम में जो आपके फ्यूचर है उसके बारे में क्या सोचते हैं? और जो ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप कि कैसे उनको ये टेकअप करना चाहिए, कैसे अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, कैसे सोसाइटी में इसका अवेयरनेस करना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है, दे हैव इक्वल राइट्स, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यस, तो दिक्कतें तो बहुत सारा मतलब हर किसी का लाइफ में दिक्कतें होते हैं, बट वी हैव ए डिफरेंट स्ट्रगल इन आवर लाइफ, क्योंकि हमें खुद के साथ लड़ना होता है और फैमिली से भी लड़ना होता है, इवन कि सोसाइटी के साथ भी फाइट करना होता है। सो वी आर नॉट फाइटिंग only society, only family, or fighting with our soul, with our body. So it's like it's very difficult, not easy actually.
तो मैं अभी बहुत खुश हूँ ट्रांजिशन के बाद, लाइक बहुत सारा लाइक काटा है, बहुत से ये सर्जरी हुआ है, तो आज जाके मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं अगर खुद को देखना चाहती हूँ तो आई वांट टू बी ए इन्फ्लुएंसर, आई वांट टू बी ए एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, I want to help my communities people and also the marginalized community in the society. And like अगर मैं किसी को जो ट्रांस है, जो खुलकर नहीं आ पा रहे बाहर, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रांस है, आप फैमिली से बात करो, फैमिली को समझाओ, क्योंकि मेरी फैमिली तो मुझे नहीं समझा है। They torture me a lot. Even my own mother, she tortured me. She beat me. I called her, but she's not picking my call. Whenever she see that my number is coming, she disconnected my call. So I don't think every mother is like that. Family support is very important in trans life. It's a backbone. So पहले convince करो फैमिली को, आप उनको समझाओ। अगर नहीं समझते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर कोई सिटी में आके जॉब करो, ट्रांजिशन स्टार्ट करो। और डरिए मत, क्योंकि आजकल बहुत चेंज हो चुका है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत पॉलिसीज़ बना हुआ है, गवर्नमेंट का बहुत सारी स्कीम्स निकाल के आए हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, अगर कोई ट्रांस है, बिंदास आप आपका लाइफ जिए। और पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। बस यही कहना चाहती हूँ कि अपना लाइफ जियो, आप जो अंदर से है उसी को एक्सप्रेस करो, कभी घुट के मत जियो। सफोकेशन होता है तो बहुत सारा ख्याल आते हैं, सुसाइड एंड ऑल। सो बस बी योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ एंड टेक द राइट डिसीजन। When a young teenager gets to know that the assigned sex at birth doesn't match, and then they gradually start to feel gender dysphoria and desperately wanted to done their sex reassign surgery. So what are your messages to them? So my message to all the trans people, whether it is trans girl or trans man, please, my message is be independent, be financially independent, because nobody is coming to you to help. Even family also doesn't come in support. So to become financially independent, first of all, you should complete your studies. I again and again say that education is most important in a trans life. So being a trans person, I'm a trans girl, I feel that education helped me to do all the medical procedures. It's not very simple. It takes huge money. Personally, if I speak, I invested 18 lakhs in 3 years on me. There is lots of process. We have to take laser, we have to do the surgery, we have to take some skin treatment. Yeah, so like overall we need lots of money. So that's why I'm saying just be independent. To become independent, complete your studies. Don't run from your home. Complete your studies and then think of transition. If you are dreaming for sex reassignment surgery, it is very important. If you are a trans girl, you need to do this surgery to, for the inner peace. So that is my message to the young teenagers who are suffering gender dysphoria. Thank you so much. मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि देर आर सो मैनी स्टीरियोटाइप्स कि ट्रांस मेल ट्रांस फीमेल की कोई लव लाइफ नहीं होती है, कोई ट्रस्टफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी नहीं होते, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, ये इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट मेरी फ्रेंड है जो बंगाल से है, उसकी शादी हो गई, श्री नाम है, अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इवन नॉट ओनली श्री, और भी 2-3 जो है, आई मीन द मेल इज heterosexual male, and the trans girl, he married to trans girl, so they are having normal life. And the problem कहाँ पे आता है, जब बार्थ के लिए होते हैं ना, बच्चे के लिए होते हैं। So अभी there is lots of way to get baby, right? There is surrogacy, there is IV, lots of, we can adopt also. Even the normal girls, like in Bollywood, if you see Priyanka Chopra, Preeti Zinta, and lots of is there. So they are also going
for the surrogacy to get the there's baby. so many ways of Yeah. everything. So if somebody genuinely loves you, if both are honest, both are loyal to each other, I don't think it is not working. Marriage and love depends on the person, how we loyal, right? I have seen a successful trans marriage also. I mean, heterogeneous boy and the trans girl, they're happily married. In West Bengal, there is 4-5 is there, and in Rajasthan also. Yeah, even in Delhi also, I know a friend who is working with Humsafar Trust, and he's a trans man, but he married to a normal girl, and they're happily married. Yeah, it is like, from my experience, if I say, some boys is there who just thinks of using the trans girl as a, like, you know, their time pass and all, because they think the trans girl is like that only, we can just use them. And that But is the stereotype only. yes, that is the stereotype. But we also have a feelings, right? We, you know, to be very honest, from my personal experience, if we love somebody now, he is everything for us. Yeah, everyone deserves to be loved. Yes, everyone deserves to be loved, but when we love to a boy, we give everything to him, our soul, our body, everything. Like, he is our world, it's like that. But when that person cheat us, it really feel hurts, because love is love, right? It is between a trans girl or a normal girl, we should be loyal to each other. Love us, then think, give us genuine love, then see how we can love you back. So that is what. यस, दुआ ऑडियंस ने बहुत क्वेश्चंस किए आपने आंसर बहुत अच्छे से दिया, लेकिन बट एक क्वेश्चन है मेरा आपके साथ कि आप मेल टू फीमेल बने, तो आपका ये सपोर्ट किसने किया आपको? फ्रेंड्स ने किया या डॉक्टर ने ज़्यादा सपोर्ट किया? किसने किया आपको सपोर्ट? या आपने इंस्टा पे देखा, कहाँ देखा, मतलब कि मैं अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लूँगी, मैं इनसे मिलूँगी तो चेंज हो जाऊँगी? ओके, यस, देखो, फैमिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया। फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, मुझे इवन कि मुझे इतना मारा, तो मैं, फैमिली तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मुझे सपोर्ट किया मेरे कोई फ्रेंड भी सपोर्ट नहीं किया। तो मैं जब हॉस्टल में थी ना, बेंगलोर में पढ़ाई करती थी, मुझे एक मैगजीन में एक न्यूज़ मिला था, तो एक लड़की के बारे में कि शी ऑल्सो ट्रांसफॉर्म। तो मैंने उस लड़की के बारे में पढ़ी थी, उसको रिसर्च किया था। फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो फिर मुझे प्रशांत सर के बारे में मालूम पड़ा। तो तब से मैं डिज़ायर क्लिनिक में आती थी 2 साल पहले। तो फिर मैं प्रशांत सर से मिलती थी, और आपका जो जितने भी स्टाफ है, तो मैं यहाँ से भी लेज़र वगैरह और जो भी सजेशन सर से मिलती थी, मैं अकॉर्डिंगली मैं खुद के ऊपर अप्लाई किया। तो प्रशांत सर मुझे बहुत हेल्प किया है इन माय जर्नी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल। मैं पहले क्या थी और आज क्या हूँ, मतलब प्रशांत सर हैज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन माय लाइक टुडेज लाइफ। तो मतलब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो? मैं बहुत हैप्पी हूँ। और यहाँ पे डिज़ायर क्लिनिक में फैसिलिटीज़ है। आप लेज़र से स्टार्ट करके कॉस्मेटिक सर्जरी से स्टार्ट करके ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से लेकर कुछ भी सर्जरी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड प्रशांत सर इज़ रियली हेल्पफुल, ही इज़ एक्सपीरियंस डॉक्टर। इवन जितने भी यहाँ पे स्टाफ्स है, दे आर सो कोऑपरेटिव, दे आर सो वेल बिहेव्ड। एंड आप आके इनसे मिलिए, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते। बस एक बार बात कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। ये लोग आपका डाउट क्लियर कर देंगे रिगार्डिंग ट्रांजिशन। चाहे आपको GID लेटर चाहिए, साइकेट्री का हेल्प चाहिए, या आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का हेल्प चाहिए, या आपको सर्जन की हेल्प चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिज़ायर क्लिनिक में। आप आके एक बार मिलिए, इनसे बात कीजिए, ये लोग आपका हर चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। दुआ, जैसे ना कई पेशेंट्स ना बहुत डरते हैं कि हम ये सर्जरी कराएं, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। तो इसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? ओके, आपको किसने सपोर्ट किया, मतलब इस चीज़ के लिए?
कि जैसे मन में डर रहता है कि हम ये सर्जरी कराएंगे तो हमें मैम इतने दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, या हमारे साथ आगे जाके कुछ मतलब कुछ हमारे ऊपर साइड इफेक्ट एंड कि ना हो जाए? देखिए साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का होता है, और हम लोग एक खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज बिग स्टेप। टफ है पर लेना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में। तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं डिज़ायर क्लिनिक में। अगर कुछ भी सर्जरी, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब सर से सर्जरी किया है, और मैंने भी सर्जरी सर से किया, तो मुझे ऐसे कोई परेशानी नहीं हुआ है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा छुट्टी के लिए। सर से बात कीजिए, वो लोग आपको बताएंगे डाउन टाइम कितना होता है, उस हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हैं। नॉर्मल है, कुछ काटते हैं तो उसमें हीलिंग में तो टाइम लगता है। मैंने खुद सर्जरी किया, मुझे ऐसे कोई परेशानी नहीं हुआ, मैं नॉर्मल मतलब कितने टाइम में आप इतने प्रिपेयर हो गए, मतलब जल्दी से जल्दी कितना टाइम लगा आपको? डिपेंड होता है कौन सी सर्जरी हम लोग करते हैं। कोई सर्जरी 10 दिन में 5 दिन में भी रिकवर हो जाते हैं, कोई सर्जरी 1 महीना भी लगता है। तो ये डिपेंड करते हैं कि हम कितना बड़े सर्जरी कर रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आपको डॉक्टर प्रशांत ने पूरी हेल्प करी? बहुत हेल्प किया सर ने मेरे को, आई मीन इमोशनली सपोर्ट भी किया है। लाइक not only Prashant sir, including all the staffs in Desire Clinic. I'm really thankful to everybody in Desire Clinic, and my really sincere and deepest gratitude to Prashant sir. I wish you all the best. You please be healthy, be happy always, and please keep helping the trans community and also other marginalized. स्कूल में, कॉलेजेस में कभी डिस्क्रिमिनेटेड फील हुआ है, ऐसा फील हुआ है दैट यू आर नॉट प्रिविलेज इनफ और इग्नोर किए जा रहे हो, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो? यस, ऐसा मैंने फील किया, और मैं नहीं, हर ट्रांस किड्स फील करते। मेरी स्कूल में क्या था, देयर वाज लैक ऑफ सेंसिटाइज, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं था, इसलिए लोग हमेशा मुझे चिढ़ाते थे, लाइक अलग अलग नामों से एंड ऑल। इवन आई वॉज नॉट गिविंग एनफ इम्पॉर्टेंस कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। लाइक हमेशा मुझे इग्नोर किया जाता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, यू नो, बट आई हैव टैलेंट like other students, but I was ignored because I was different. I was working differently. I have a male body, but I was working like a female. I was working like a girl, and that's the reason ki even teachers also ignore my talent, and the opportunity was given to other students just because of my identity. I think it happens with all the trans kids, and this thing should be changed, and all the teachers should understand, should be educated, and should sensitize about this gender identity. Even in my college also there was a teacher, actually ma'am, she told me, she was actually understood this. She told me, please go and consult with a psychiatrist, you are different. I want all teachers to be like her, to understand this. So yes, I think it is very important. The awareness should be done in all the school levels, most importantly. Thank you so much for this question. आपने ये कब फील किया कि यू आर अ मेल बाय बर्थ बट यू डोंट फील लाइक वन, और आपने कैसे हिम्मत जुटाई? हाँ, तो मुझे मालूम पड़ा, बचपन में ही मालूम पड़ा। एक जैसे कि मैं जब 4 साल 5 साल की थी ना, तब उतना महसूस नहीं हुआ था। तब तो छोटी थी, खेलती रहती थी सिस्टर्स लोगों के साथ। जब बड़ी हो गई ना, मैं 8 9 साल 10 साल, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं अंदर से कुछ अलग हूँ, और मैं कुछ अलग हो रही हूँ, मेरी बॉडी एंड ऑल। तो उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरी बियाड आने लगे, और मेरी साथ जो खेलती थी उन लोगों का शरीर कुछ अलग से ग्रो होने लगे। तो मैं उस टाइम में बहुत डिप्रेशन में थी। और मेरी पेरेंट्स, मेरी जो फादर है ना, बचपन में गुजर गए थे, मैंने कभी देखा भी नहीं मेरी फादर को। तो मेरी माँ थी, तो शी लाइक उनसे बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि शी इज़ ए बिजनेस वूमेन। तो मुझे टाइम भी नहीं दिया था उतना। तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, लाइक ट्रॉमा में थी, अकेली रहना पसंद करती थी, किसी से उतना मिलती जुलती नहीं थी। तो तब मैंने फील किया कि मैं अलग हूँ, और फिर मुझे ये सब ट्रांजिशन वगैरह में, इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ ना,
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद लाइफ ऐसे ही जाएगा, मुझे खुद को चेंज करना होगा, लड़का ज़्यादा बनना होगा। जब मैं हाई स्कूल में आई तो ऐसे सोच थी मेरी। जब मैं बेंगलोर में पढ़ाई करने के लिए आई थी ना फार्मेसी, तो वहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हो गई। वहाँ पे पता चला कि ट्रांजिशन क्या होता है, सर्जरी क्या होता है। तो मैं धीरे धीरे ये सब के बारे में रिसर्च करने लगी। फिर कहाँ पे अच्छे डॉक्टर है ये सब। फिर मैं दिल्ली आ गई घर से भाग के। फिर मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट की, जॉब स्टार्ट की। प्रशांत सर से मिली। प्रशांत सर ने मुझे गाइड किया, बहुत सारा हेल्प किया सर ने मेरे को। तो फिर आज मैं कंप्लीट हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फॉर स्टैंडिंग इन फेवर ऑफ मी, एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रशांत सर अगेन एंड अगेन, टू एंटायर डिज़ायर क्लिनिक टीम। थैंक यू सो मच। सो एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज वी नो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसजेंडर हैज़ गिवन इक्वल राइट्स एज एवरी सिटीज़न। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये समाज आपको मतलब कैसे मतलब ट्रीट करता है, आपको कुछ डिफरेंट फील कराता है, या कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि आपके पास भी वो सारे राइट्स हैं जो उनके पास है? Yes, ma'am. That is true that Constitution has given equal rights to every citizen of India. And recently Supreme Court का जो judgment है, उसमें clearly लिखा है कि we are not the second citizen of India. We have the equal rights like you have. Yes. Like as a normal person have. Because we also human being. We are not like animals, right? So we also given the equal rights like every other people. But in society there is a gap that जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे अच्छा से, और जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज भी आ रहे उतना अच्छा से नहीं आ रहे। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दैट स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। उन लोगों को इस मैटर में काम करना चाहिए, क्योंकि इंस्टेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमें वो नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर स्टेट में ट्रांस लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे कम्युनिटी इतना मार्जिनलाइज है, दबा के छोटा किया गया है। तो हमें रिजर्वेशन चाहिए ताकि हम भी गवर्नमेंट जो पोजीशन है वहाँ पे हम भी बैठ सकते हैं। हमें भी आईएएस में चांस मिले, हमें भी आईपीएस में चांस मिले, हमें भी और भी अदर सेक्टर जो है, जो हाई रैंक वाला सेक्टर जो है, एक ग्रेड ऑफिसर का कैटेगरी में जो आते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी वहाँ पे बैठे। तो सोसाइटी में बहुत सारे चीज़ अभी भी होना बाकी है। बहुत चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ है। पहले से अगर कंपेयर करें तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, पीपल आर एक्सेप्टिंग अस। इवन शादी भी हो रहे हैं आजकल, फैमिली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली नहीं कर रहे बट अदर्स फैमिली एक्सेप्टिंग। पर फिर भी और भी चेंजेस आना ज़रूरी है। मतलब 20% चेंजेस आए हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी 20% चेंजेस आए हैं, 80% अभी भी आना बाकी है। तो ये हमारे घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपसे स्टार्ट करना पड़ेगा, उनसे स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ना सब लोग चेंज होंगे। वही कहना चाहती हूँ कि आप हमें भी इक्वली ट्रीट करो, हम भी इंसान हैं। एंड अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैंने बहुत झेला। अगर आपका हाथ कटे तो कितना दर्द होता है, और मैंने तो क्या क्या नहीं काटा। सब कुछ काटने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। बहुत सारे इवन कि मैं जिस घर में रेंट पे रहती हूँ ना, उनको भी नहीं मालूम कि मैं एक ट्रांस गर्ल हूँ, क्योंकि मेरी हर डॉक्यूमेंट चेंज हो गई है। मेरी पासपोर्ट से लेकर मेरी कॉलेज की सर्टिफिकेट से लेकर एवरीथिंग चेंज। तो मैं किसी को बताया भी नहीं, मैं जो ज़रूरत नहीं समझी, तो किसी को मालूम नहीं है मेरे बारे में। नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ मैं। फिर भी मुझे लगता है कि और भी जो ट्रांस गर्ल है ना, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और हमें अच्छा पोजीशन में कॉर्पोरेट में जॉब भी मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक्सेप्ट करो हमें, एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी। So I request all to equally treat us, to accept us as your girlfriend, as your wife, as your sister, as your whatever you wish, but accept us. थैंक यू। Thank you so much. सो थैंक यू सो मच दुआ फॉर कमिंग। अब हम अपना Q&A सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। Okay. Thank you so Thank much, you. ma'am. You're so sweet Thank you. and so lovely. Entire staff of a Desire Clinic. I'm so lucky to be here.